अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए की मैं चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत इजी स्टेप्स के साथ। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए जी चलते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिएगा तकरीबन 2 लीटर पानी। पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिएगा तकरीबन हाफ़ केजी चिकन। कोशिश करें कि इस हड्डियों के साथ लें क्योंकि उससे यखनी बहुत अच्छी बनती है। नमक आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। दालचीनी की स्टिक चाहिएगी 2 अदद। बड़ी इलायची 2 अदद। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जी आपको चाहिएगा तकरीबन 1 टीस्पून नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उबली हुई मकई है। यहाँ फिर आपको स्वीट कॉर्न चाहिए तकरीबन हाफ़ कप। आप लोग कैन वाली भी स्वीट कॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप लोग इसे घर में भी बॉईल कर सकते हैं। ब्लैक पेपर आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। 2 अंडों की आपको सफ़ेदियाँ चाहिए होंगी, जर्दी नहीं लेनी। कॉर्नफ्लोर आपको चाहिएगा 3 to 4 टेबल स्पून। और अलग से आपको चाहिए 2 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। नेक्स्ट अब में जो हाफ़ कप मकई है उसे हम लोग ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप लोग इसे चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जी देखिए आपने इस तरह से इसे थिक सा पेस्ट बना लेना है। आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो आप लोग इसे चॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में आपने जो कॉर्नफ्लावर है उसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून पानी डाल के इसे मिक्स कर लें और इसे एक साइड पे रख दें। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने सबसे पहले पैन में 2 लीटर पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर हम लोग चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन है। आप लोग कोशिश करें कि इसे हड्डियों के साथ लें क्योंकि इससे यखनी बहुत अच्छी बनती है। और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे और बड़ी इलायची शामिल करें। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। अगर आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं करना चाहते तो 2 से 3 लहसुन के जवे और अदरक का एक छोटा सा पीस शामिल कर दें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अब इसे हम लोग बॉईल आने का इसका वेट करेंगे। यहाँ पे जी देखिए बॉईल आ चुका है। बॉईल आने के बाद हम लोग इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। यखनी हमारी तैयार है। अब इसमें से हम लोग चिकन निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद चिकन को आपने श्रेडेड कर लेना है। और अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। चिकन निकालने के बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया था। अगर आप लोग पेस्ट ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करें और इसके बाद आपने इसके अंदर स्वीट कॉर्न ऐड करनी है जो मैंने आपको 2 टेबल स्पून बताई थी। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए डाली थी क्योंकि इसकी बहुत अच्छी सी लुक आएगी इस तरह डालने से। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसके अंदर स्वीट कॉर्न ही ऐड करें, आप लोग घर में भी मकई का उबाल के इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर शैटर की हुई चिकन ऐड कर देनी है और अब इसे हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जी अब इसको वही सेम प्रोसीजर हम लोग इसका बॉईल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे जी देखें बॉईल आ चुका है। बॉईल आने के बाद हम इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो हमने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया था वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, इसे साथ साथ मिक्स करेंगे। इसकी एक यही टिप है कि जब आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें इसे आपने साथ साथ मिक्स करना है। अगर आप लोग इसे साथ साथ मिक्स नहीं करेंगे तो इसकी जो कॉर्नफ्लोर की हैं वो गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए कोशिश करें कि इसे साथ साथ ही मिक्स करें। अब जी आपने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, या फिर इतना कि आप जितना इसे थिक करना चाहते हैं उतना कुक करें। नेक्स्ट स्टेप में जी इसकी हम सॉस तैयार करेंगे जो इसके साथ सर्व की जाती है। 4 टेबल स्पून विनेगर के अंदर आपने चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। एक ये हमारी सॉस तैयार होगी। और सेकंड सॉस हम लोग इसकी तैयार करेंगे। 4 टेबल स्पून के अंदर आपने 3 टीस्पून आपने चिली सॉस या फिर हॉट सॉस ऐड करें, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये लें जी हमारी दोनों जो सॉस हैं वो तैयार हैं जो इसके साथ सर्व की जाती हैं। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद जितनी हमें सूप में थिकनेस चाहिए थी वो आ चुकी है। अब इसके बाद हम इसके अंदर अंडों की सफ़ेदियाँ शामिल करेंगे।
फ़ौरन ही आपने डालने के बाद इसे जल्दी से मिक्स कर लेना है, ताकि अंडे की जो है वो गुठलियाँ ना बने। अगर आप इसे फ़ौरन मिक्स नहीं करेंगे तो इसकी बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपने फ़ौरन ही डालने के बाद इसे जल्दी से मिक्स कर लेना है, ताकि इसकी जो है वो गुठलियाँ ना बने। और यहाँ पे जी देखिए सूप है हमारा बिल्कुल तैयार। अब इसे हम लोग बाउल में निकाल लेंगे और आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आप इन्हें इन सॉसेस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो कि आज आप लोगों से मैंने बहुत ही आसान से शेयर की थी। यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।